क्या ज़ेलेंस्की वाकई ही पीस टॉक के लिए तैयार है? अभी अभी ट्रंप ने कहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डील यूक्रेन। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों डिफ़िकल्टी है, इस पे बात करेंगे। और अगले वीक यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी सऊदी अरब जा रहे हैं और इसके साथ साथ यूक्रेन की टीम मिलेगी अमेरिकन टीम के साथ। अमेरिकन टीम के वही इम्पोर्टेंट लोग हैं जो मार्को रूबियो जिस डेलीगेट को लीड करेंगे, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्या बातचीत होगी इस पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस देंगे। और इसके साथ साथ ट्रंप का जो टैरिफ का मसला है, ऑन एंड ऑफ, इस पे भी बातचीत करेंगे। दुनिया इस वक्त भूचाल की कैफियत में है जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। और ये बात तय है कि अमेरिका का एक शख्स जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो भी हो वो दुनिया को हिला सकता है। हमने ये मामलात रोनाल्ड रेगन के ज़माने में देखे इन रीसेंट ईयर्स। अगर उससे पहले जाएं, रिचर्ड निक्सन थे। फिर हमने दुनिया में भूचाल और भी कई देखे, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप यूनिक हैं। जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, हर रोज़ कुछ ना कुछ, एक वाकया नहीं, 2, 3, 4 वाकयात हो रहे होते हैं। उनके बड़े एजेंडे हैं यूक्रेन रूस की जंग को ख़त्म कराना, गज़ा के मामले को हैंडल करना और टैरिफ्स, और फिर अमेरिका के अंदर जो वो इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं अपनी मेगा टीम के साथ, क्या वो कामयाब हो सकेंगे? ये बातें भी थोड़ी सी हम टच करेंगे। मगर हमारा आज का लाइव कन्वर्सेशन में जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो 2 हैं। एक तो ये कि क्या ज़ेलेंस्की वाकई ही अपने साफ दिल के साथ पीस डील के लिए जा रहे हैं या मजबूरी है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ट्रंप ने इस वक्त उनकी मिलिट्री एड को भी पॉज कर दिया है, उनकी इंटेलिजेंस जो एक तरह से सप्लाई है आई वुड से, उसको भी पॉज कर दिया है। तो क्या ये वो मजबूरियां हैं? सॉरी उन्होंने अभी तक नहीं कहा जो लास्ट फ्राइडे को हुआ था। आज फ्राइडे है फिर से, आज मार्च की 7 तारीख है, 7th of March 2025, 1:05 PM आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन जा रही है। बहुत बड़े ये मुद्दे हैं। अब अगले वीक, नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सऊदी अरब जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अभी 2 वीक्स पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जाना था सऊदी अरब, और उससे 1 रोज़ पहले रशियन टीम अमेरिकन टीम के साथ मिली, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपना ये जो विज़िट था ये पोस्टपोन कर दिया। ये कह के पोस्टपोन किया कि भाई बात ये है कि अब मुनासिब नहीं है मेरा वहाँ जाना, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने बोला कि 1 दिन पहले रशियंस और अमेरिकन्स मिले हैं जो मुझे उनका मिलना पसंद नहीं था और यूक्रेन को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा और मार्को रूबियो ने भी कहा कि हम कैसे यूक्रेन को उस मीटिंग में बुला सकते थे जबकि यूक्रेन तैयार ही नहीं था। और उसका यही कहना था कि नहीं, मेरी बातें सुने, मैं व्लादिमीर पुतिन को भी डिक्टेटर कहूँगा अगर उनके सामने उनकी टीम के साथ बैठा, उनको भी बुरा भला कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि 2014 वाला जो यूक्रेन वाला मामला है, क्रीमिया पे भी ये निकले, और उसके बाद 2022 में जो डॉन बास्क में हुआ यहाँ से भी निकले। तो जाहिर है इन हालात में इस नैरेटिव के साथ कैसे बातचीत हो सकती है। तो ये बातें चल रही हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट है मामला।
आप यकीन कीजिए मैं दुनिया के सारे मीडिया आउटलेट्स देखता हूँ और आजकल कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ, चाहे अमेरिकन मीडिया आउटलेट हो, यूरोपियन मीडिया आउटलेट हो, मिडल ईस्ट का अल जज़ीरा हो, जिसको देखना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उसको भी मैं देख लेता हूँ, भारत के टीवी चैनल्स भी, और यूरोप के जो ख़ास तौर पर फ्रांस 24, यूरो न्यूज़ और जर्मन डॉयचे, सबको मैं बाकायदगी से देख रहा हूँ। इवन यूक्रेन का भी इंग्लिश का टीवी देख रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। इस वक्त ख़बरों की ऐसी गर्मा गर्मी है, ऐसी गर्मा गर्मी है कि खुद बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स कहते हैं कि भाई हमें भूल जाता है कि अब क्या बात करनी है। एक एक दिन में 3-3, 4-4 बॉम्ब शेल न्यूज़ आ रही हैं। मैं थोड़ी सी बात टच करता हूँ हमारे कैनेडियन जो मीडिया हाउसेज हैं, जैसे CBC कैनेडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउस है, तो वो भी एक, वहाँ पे भी नाटक चल रहा होता है। जो हमारे कैनेडियन इश्यूज़ हैं वो भी गवर्नमेंट ख़ासतौर पर लिबरल गवर्नमेंट्स का नैरेटिव लेके चलते हैं, तो वो भी बेचारे जो उनके भी एंकर्स हैं वो भी भूल जाते हैं कि भाई किस बात पे ज़ोर दें, किस बात पे ज़ोर ना दें। और पूरी दुनिया के मीडिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भूचाल खड़ा कर दिया है। और जब से आपने भी गौर किया प्रेसिडेंट ट्रंप जीते, और हमने भी अपने टेलीविज़न पे वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन शुरू कर दी। हमारे व्लॉग भी इन इश्यूज़ पे आ रहे हैं। बहुत सारे जो साउथ एशियन इश्यूज़ हैं वो दब गए हैं, पीछे रह गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नैरेटिव ही इतना ज़बरदस्त बिल्ड किया है कि उनकी खबरों से, उनके नैरेटिव की खबरों से ही ना सिर्फ हम बल्कि कोई भी मीडिया आउटलेट बाहर नहीं जा पा रहा। लेकिन बहरहाल अभी आपने एक हफ्ते में कैसी गर्मा गर्मी देखी। लास्ट फ्राइडे को जो कुछ ओवल ऑफिस वाइट हाउस के अंदर हुआ, जो शाउटिंग मैच हुआ, वो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। और उसके अगले रोज़ सैटरडे को ज़ेलेंस्की पहुंच गए यूके, इंग्लैंड, लंदन, और वहाँ पे एक पीस समिट था, उसमें उन्होंने शिरकत की। और अभी 2 रोज़ से चल रहा था, कल और उससे पहले एक रोज़ ब्रसल्स में यूक्रेन के हवाले से। अब यूरोपियंस भी एकदम से उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हमें हिला के रख दिया है, यूक्रेन की मिलिट्री एड भी पॉज कर दी, यूक्रेन को इंटेलिजेंस की जो सप्लाई है वो भी पास कर दी। तो फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अभी कल ही कहा है कि हम भी अपने न्यूक्लियर जो बम हैं उनको तैयार रखेंगे और वो एज ए डेटरेंट यूज़ होंगे। उधर जो जर्मनी के नए मिस्टर फ्रेडरिक, जिनकी पार्टी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स लेने में कामयाब हुई है और लाइकली वही अगले चांसलर बनते नज़र आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी पता नहीं इतने $100 बिलियन इस पे लगाएंगे। लेकिन अब ये है कि यूरोप जो अपनी आर्मी बनाना चाह रहा है, नेटो में तो था, अच्छा नेटो में भी कनाडा भी है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी 2 बार गए और उन्होंने थपकी दी जाते जाते। अभी तो वो खैर हैं, मोस्ट लाइकली वो भी संडे को चले जाएंगे, एज प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे फॉर अ वाइल, फिर वो वापस आएंगे, मैं आपको बता दूंना चाहता हूँ। तो एनी हाउ वो भी थपकी देने गए, कुछ पैसे देने का भी ऐलान किया ट्रूडो ने। लेकिन मज़े की बात यह है कि यूरोपियन हार्डली कनाडा का जिक्र करते हैं जब भी नेटो की बात होती है, अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं। हालांकि मतलब कनाडा भी उसमें शामिल है, कभी कभी नाम ले लेते हैं, कभी कभी नाम भी नहीं लेते। और इधर ट्रूडो सब पैसे जितने इनके पास होते हैं, जितने ये अफोर्ड करते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, वो भी फेंक रहे हैं यूक्रेन के लिए। इनका कभी नाम आता है, कभी नाम नहीं आता। बाय द वे यूरोप और अमेरिका के और कनाडा के अलावा भी एक देश नेटो का मेंबर, उसका नाम टर्की है। टर्की को यूरोपियन यूनियन आज तक अपने अंदर शामिल ही नहीं करती। और जबकि टर्की की जो फौज है अपनी स्ट्रेंथ के एतबार से नेटो के देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आती है, उसका जिक्र ही नहीं होता। बहरहाल ये भी एक है कि अब फ्री वर्ल्ड की भी आप बहुत बात सुन रहे हैं कि जी ये फ्री वर्ल्ड को बचाना है, यूक्रेन बचेगा तो फ्री वर्ल्ड बचेगी। अमेरिका फ्री वर्ल्ड का चैंपियन होता था और अब मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका फ्री वर्ल्ड का चैंपियन नहीं है, वो इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ गया है, उनका पपेट बन गया ट्रंप। तो ये नैरेटिव चल, अच्छा ये नैरेटिव चलाने वाला वेस्टर्न मीडिया फिर मदद भी अमेरिका से मांग रहा होता है। इवन वेलेंस्की ने भी 2-3 बार कहा कि
प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन का जो मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइंफॉर्मेशन का जो उनका लैब है, जो उनकी पटारी है, उसके अंदर जा बैठे हैं। ये बातें विलेंस्की भी कहते रहते हैं और फिर ये अपनी ज़ुबान रोकते हैं। लास्ट फ्राइडे को अपनी ज़ुबान रोक नहीं सके तो कितनी झाड़ें उनको पड़ी। बाय द वे, अभी टैरिफ के मामले पे भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा और उसको भी आज के हम इस सब्जेक्ट में शामिल कर रहे हैं। जहां इसको लास्ट फ्राइडे में ज़ेलेंस्की को झाड़ें पड़ी, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा। कल प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जब बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, कोई रफली बताया जाता है 50 मिनट की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने खुद कहा है कि बड़ी कलरफुल लैंग्वेज यूज़ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर सोर्सेज ने लीक किया, सीबीसी ने भी बताया कि इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा ट्रूडो को गालियां दी और ट्रूडो ने जवाब में ऐसा नहीं किया। और बहरहाल वो जो पॉज हो गया अभी 1 महीने के लिए टैरिफ, फिर से टैरिफ की कुछ समझ नहीं आती कि किन चीज़ों पे लगा हुआ है। एल्यूमिनियम पे है, स्टील पे है, सब्जियों पे है, फलों पे है, और किस पे नहीं है। ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया में एक भूचाल लाया हुआ है। पता नहीं वो अपनी जो पिच है, उनकी बारगेन जो पिच है या बारगेन चिप है, जो भी आप कह लें, पिच भी है और चिप भी है, उसको वो किस तरह यूज़ करना चाहते हैं और वो कितना मिस यूज़ करना चाहते हैं, ये भी साथ साथ चल रहा है। और ट्रूडो ने ये कल ही कहा कि भाई बड़ी कलरफुल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और ये बातें अब सारी मंजर आम पे आ चुकी हैं। कई सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि काश ये मीटिंग भी ट्रूडो की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अगर इतनी ही कलरफुल लैंग्वेज वाली थी तो इसी तरह लाइव कैमरों के सामने जा रही होती तो दुनिया के सामने एक और बड़ा टीवी शो आता। जैसे कि लास्ट फ्राइडे को दुनिया ने एक बड़ा टीवी शो देखा जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा कि आई लेट इट गो द वे इट वाज, बिकॉज मैं चाहता था कि पूरी दुनिया ये सबसे बड़ा नाटक देखे। तो दुनिया बिल्कुल नए ऑर्डर के साथ या डिसऑर्डर के साथ जा रही है। इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन एक बात प्लस 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 है, वो ये है कि अनयूजुअल हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है। वो जो दुनिया में टैबोस थे डिप्लोमेसी के, वो टूट रहे हैं, और द क्रेडिट गोज टू प्रेसिडेंट ट्रंप, कुछ राइटली कुछ रॉन्गली भी है। ये सब बातें आपके साथ चल रही हैं लाइव कन्वर्सेशन में। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आपके क्वेश्चंस आएं और हम उसका जवाब दें। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारे इसी चैनल के ऊपर जो लिखा हुआ है पैट्रियन, पेपॉल, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। मुझे पता है कि ये बड़ा मैं मुश्किल सवाल करता हूँ, लेकिन मैं हर दफ़ा कर देता हूँ। कभी कभी दो यार कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इन कंट्रीब्यूशन की मेरी जो अपील्स है, इससे बड़ी अपील ये है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और इनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके साथ हम बहुत ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बहुत टू द पॉइंट लाइव कन्वर्सेशन भी करते हैं और इसके साथ डिस्कशंस भी करते हैं। आज मैं एक शो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जो आप 1-2 दिन में परहैप्स कल ही देखेंगे। वो हमारे जो अमेरिकन बलोच कांग्रेस वाले हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को ख़त लिख दिया है कि हमारे देश को अलग करें, यानी बलूचिस्तान को अलग करें। इस पर रज़ाक बलोच मेरे साथ रिकॉर्डिंग करेंगे, कल ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वो शो है। तो बातें हम कर रहे हैं इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट, कि क्या ज़ेलेंस्की अपनी ज़ुबान पे कायम रहेंगे या मजबूरन वो जाते हैं, और क्या ट्रंप का ये टैरिफ्स का ऑन एंड ऑफ का जो गियर है, ऑन एंड ऑफ का जो बटन है, ये स्टॉक मार्केट दुनिया की उसको कितना अपसेट करेगा, अमेरिकन वर्ल्ड वाइड ट्रेड वॉर को और ख़ुद अमेरिका को कितना अपसेट करेगा। ये सब बातें भी हम आपके साथ जोड़ेंगे। और मुझे ये बड़ी वैसे खुशी हो रही है, मैं सोशल मीडिया की वजह से
पूरी दुनिया के लोग जो टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जाते हैं वो इस वक्त एंगेज हैं। मैं रफली कह सकता हूं कि ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो एंगेज है। अगर हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप, भारत की बात करें तो इन देशों में तो शायद 70 to 90% लोग एंगेज हैं। लोगों को पता होता है कि भाई क्या हो रहा है। पहले ज़माने में, आज से कोई 30-35 साल पहले, सुबह हम वेट किया करते थे कि न्यूज़पेपर दरवाजे पे आएगा, या हम किसी चाय खाने में जाएंगे तो वहाँ जाके ख़बरें पढ़ेंगे या रेडियो सुनेंगे। अब तो खबर का इंसिडेंट होने से पहले ही मुझे लगता है कि वो पहले ही पहुँच जाती है। इतना फास्ट पेस ज़माना है, लोग एंगेज हैं, लोगों को पता होता है, लेकिन खबर लोगों तक पहुंच रही होती है। जो चीज़ पहुंच नहीं रही होती, जिसके लिए लोग मुझे भी देखते हैं और सब बाकी मीडिया आउटलेट्स को भी देखते हैं, वो होती है एनालिसिस की दुनिया। लोगों को ये तो पता चल गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, ज़ेलेंस्की ने ये कहा, अब एनालिसिस क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या होगा, लोग ये जानना चाहते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है कि भाई बात यह है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं यूक्रेन को कैसे डील करूं, क्योंकि उनको पता है कि इधर वो उनसे झाड़ें खा के जाता है ज़ेलेंस्की, और उधर वो पैम्पर्ड होता है। पूरे यूरोपियन यूनियन के लीडर इकट्ठे हो जाते हैं, वो उसको पैम्पर करते हैं। अच्छा, प्राइवेटली जो इवन मार्को रूबियो ने भी बताया, जेडी वैंस ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि प्राइवेटली यूरोपियन लीडर जो हैं वो अमेरिका से कहते हैं कि हम समझा रहे हैं इसको, ज़ेलेंस्की को, इसको भी पीस टॉक पे लाना है, लेकिन उधर उसको कह रहे होते हैं हम तुम्हें एटम बम भी देंगे, तुम्हें फौजी भी देंगे, तुम्हें ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। और एक तरफ से कुछ और नैरेटिव होता है, दूसरी तरफ से कुछ और नैरेटिव होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं मैं दुनिया में पीस लाना चाहता हूं, मगर जो ट्रेड वार भी चल रही है और जो इसके साथ साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है, उसके साथ साथ जो एक बहुत ही दुनिया में वॉलेटाइल सिचुएशन है, वो हमें सम टाइम ये भी इम्प्रेशन देती हैं, ये सारी बातें, कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहते हुए या ना चाहते हुए, कोई एक नई वर्ल्ड वॉर तो ट्रिगर नहीं कर रहे। ट्रेड वॉर की वजह से, नए से नए नैरेटिव की वजह से ज़ेलेंस्की मजबूर है कि इनकी बातें सुन रहा है। ज़ेलेंस्की का प्रॉब्लम ये है कि वो ये देखता है कि मेरे लाखों लोग मारे जा चुके हैं, मेरे मिलियंस लोग डिस्प्लेस हैं, तो एक आध लाख बंदा और भी मारा जाए तो क्या है, मैं ये जंग जारी रखूं, क्योंकि उसका सर्वाइवल जंग में है। ये बड़ी सोच, स्टूपिड सोच है, घटिया सोच है कि भाई जो लॉस जानों का हो चुका है, जो देश तबाह हो चुका है, क्या इसको फर्दर तबाह करना है, फर्दर जाने गंवानी है? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। मगर ज़ेलेंस्की और ये लोग इसी पे खड़े हैं। मैंने पिछले एक शो में कहा था कि एक बार तो नेटो में रूस ने भी कहा था कि मुझे शामिल कर लो। अगर शामिल हो जाता रूस, तो फिर कैसे मुमकिन था कि रूस बाकी ईस्टर्न यूरोप पे आंख रखता, कब्जे की कोशिश करता, क्योंकि फिर तो आप सब एक ही क्लब में थे ना। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये जो स्टबर्न नेशंस हैं, ये यही वेस्टर्न नेशंस थी जिन्होंने एक दूसरे के गले काटे, और अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी जाने के लिए बड़े शौकीन है। यानी हैरत होती है कि एक तरफ तो इनके यहाँ जो जान की कीमत है वो बहुत है, वैल्यू है लाइफ की, और दूसरी तरफ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रोकना तो चाहते हैं एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे जब वो रोकने की इनको कोशिशें कर रहे हैं, तो उससे एक और वॉर ट्रिगर होती मुझे नजर आ रही है। ये एक और खतरनाक सीन पार्ट है। और फिर ट्रेड के जो इश्यूज हैं, अब चाइना ने भी धमकी दे दी कि भाई बात यह है कि ये जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, फिर हम तो सिर्फ ये ट्रेड वॉर के लिए नहीं, हर किस्म की जंग के लिए तैयार है। अब चाइना कोई छोटी पावर तो नहीं है। अब इस सारे खेल में जो यूनिलैटरल या मल्टीलैटरल जो हम बातें करते रहते थे, या यूनिपोलर और मल्टीपोलर की अब बातें हो रही हैं कि अब एक ज़माने में ये सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद यूं लगता था
कि यूनिपोलर यानी अमेरिका की ही दुनिया पे चलेगी। अब साफ लग रहा है कि चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है, रशिया भी एक पावर है, भारत भी पावर है। भारत का नाम भी मल्टी पोलर दुनिया में इक्वली आ रहा है, लेकिन भारत की कोई थ्रेट नहीं है। कभी भी भारत की तरफ से 10,000 सालों की भी अगर हम हिस्ट्री उठा लें, कभी भी किसी को थ्रेट नहीं हुई। भारत की तरफ से किसी को थ्रेट नहीं है, ये बात सभी मान रहे हैं। लेकिन ये जो तीन बड़ी पावर्स हैं यानी अमेरिका और अब यूरोपियन यूनियन, पहले इनका हिस्सा ही हुआ करती थी एक तरह से नाटो की वजह से, अब लग रहा है वो एक अलग से दुनिया बनेगी। और उधर रशिया है, चाइना है। तो ये है सिचुएशन। आपके क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस लूं, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितने साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये जो लाइव शो होता है ये बाद में भी बहुत सारे साथी देखते हैं, और मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इनको हमारे चैनल्स को आगे से आगे बढ़ाइए। जी, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। अजय भिंडर जी का ब्रैम्पटन से है। ट्रम्प जस्ट सेड दैट ही इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डील विद यूक्रेन, व्हाट डज इट मीन? जी, अभी मैं अजय जी ये बात कर रहा था कि वो इसलिए उनके लिए मुश्किल है कि उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत स्लिपरी है। ज़ेलेंस्की भी और उसके पीछे जो उसके लोग खड़े हैं यूरोपियन यूनियन के, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऊपर ऊपर से बातें मान लो, जितनी मान सकते हो मान लो ट्रम्प की बातें, क्योंकि अब तुम्हें वो इंटेलिजेंस भी चाहिए अभी, और अमेरिका की वो भी चाहिए, मिलिट्री एड भी चाहिए। तो इसलिए कुछ मान लो कुछ ना मानो, टाइम बाय करो कुछ। अब वो ये टाइम बाय करने वाला मुझे मामला नज़र आता है। और ट्रम्प भी कोई स्टूपिड आदमी तो नहीं है, वो भी देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है कि मुझे कभी इधर से वो जैसे होता है ना, कोई ना कोई स्लिपरी बात करता है ज़ेलेंस्की और उसकी टीम के लोग, कभी इधर से होती है। तो इसीलिए वो कह रहा है ट्रम्प, आज उसने रिसेंटली कहा कि आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू डील यूक्रेन। अब नेक्स्ट वीक अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद मिलेंगे मार्को रूबियो से, और जो उनकी टीम के बाकी लोग होंगे क्या उनसे खुद मिलेंगे या उनकी टीम मिलेगी। सऊदी अरब तो वो जा रहे हैं। अब सऊदी अरब सेंटर बन गया है रशिया, यूक्रेन, अमेरिका की बातचीत का। यूरोपियन यूनियन उस टेबल पे अभी नहीं है, लेकिन जाहिर है ये भी तो बातचीत शुरू हुई है। ये बातचीत के कई राउंड होंगे, फिर सारे लोग उसमें आएंगे। उसमें ये जो स्टबननेस है, रशिया को भी कुछ छोड़नी होगी, यूक्रेन को भी छोड़नी होगी, यूरोपियन यूनियन को भी छोड़नी होगी। अमेरिका मीडिएट कर रहा है, सऊदी अरब इसको होस्ट कर रहा है। तो आपकी ये बात अजैब जी कि क्या इससे क्या हम मतलब लें कि ये क्या चाहते हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की एंड हिज टीम? तो वो यही चाहते हैं टाइम बाय करना, कि कुछ बातें थोड़ी बहुत मान लेंगे, कुछ बातें वो नहीं मानना चाहते, और ट्रम्प उनसे मनवाना चाहते हैं। और आज ट्रम्प ने बाय द वे रशिया के लिए भी सख्त नैरेटिव लिया, वो भी ठीक था नैरेटिव। ऐसी बात तो नहीं है कि रशिया को ही सारे कार्ड्स दे देने हैं। अगर डील होती है तो सबको कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। तो बहरहाल ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले भी दुनिया में पीस टॉक्स के कई प्रोसेस चले हैं, लेकिन तब दुनिया में इतने कैमरे नहीं होते थे, इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। अब हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ एज लाइव जा रही है, तो दुनिया में थरथली मची हुई है। बस यही है अजैब जी इसका सारे का सारा मामला। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। रूबी नियाजी जी का टेक्सास से है। वुड दिस पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैपन? जी ये तो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प भी श्योर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ आई एम द ओनली पर्सन हु कैन मेक इट हैपन, लेकिन 100% श्योर नहीं है। वो भी यही कहते हैं कि भाई बात चलेगी, तो मुझे पूरा यकीन है, वो ये कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन बात चलेगी तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना। तो देखिए, इस पीस डील के बारे में मैं साफ बात करता हूँ। सीज फायर होगा पहले, अगर हुआ तो,
और उसके बाद ये कुछ ना कुछ इनको सोचना होगा। लेकिन मुझे यूं लग रहा है, ख़तरनाक बात ये लग रही है कि यूरोप ये सोच रहा है कि भाई अब भी ये ट्रंप बैठा हुआ है, ट्रंप इसी तरह सोचता है और अमेरिका पे हम रिलाई कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो अब वो ये चाहते हैं कि 3-4 साल, ट्रंप के जो 4 साल है, इसके दौरान वो अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि उनको ये लगा है कि वो उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर बाद में डेमोक्रेट्स आ गए तो वो तो इनके साथ मिल जाएंगे यूरोप के साथ। लेकिन वो अमेरिका में रिपब्लिकन्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जो है डेमोक्रेट्स के पास ही रहता है। और रिपब्लिकन्स में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन और यूरोप के बारे में इसी तरह सोचते हैं जिस तरह डेमोक्रेट्स सोचते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो टीम है, इनकी या जो मेगा मूवमेंट है, अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जेडी वैंस अगर या इस तरह के लोग अगर डाउन द रोड आफ्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो सिचुएशन तो फिर यही रहेगी जो ट्रंप की सिचुएशन है। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि अब उन्हें अपना खुद बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाना होगा। और पहले तो वो ये थे कि मैं ये कहूँगा मौजें कर रहे थे। वो ये सोचते थे कि भाई हमें पैसा लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या, अमेरिका बैठा ही हुआ हमारा माई बाप। तो अब अमेरिका के माई बाप ने कहा कि नहीं, मैं अगर तुम्हारा माई बाप हूँ तो मैं फिर तुम्हारे कान में रोड़ूंगा, तुम पैसा नहीं लगाते। तो अब यूरोप को जैसे होश सा आया, वो बना लेंगे। आफ्टर ऑल अमेरिकन हो, हम कैनेडियंस हो, हम भी यूरोपियन डिसेंट्री से निकले हुए देश हैं। आई मीन उन्हीं लोगों ने अमेरिका को और कनाडा को बनाया, तो वो लोग बना लेंगे। बट दे नीड टाइम। अब उनको टाइम चाहिए, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि अभी ये पीस डील हो जाए फॉर द टाइम बिंग। रूस सोवियत यूनियन के ज़माने में भी उनका एनिमी था और आज भी उनका फिर से एनिमी हो गया है। उनको कोई ना कोई एनिमी चाहिए। इसके साथ साथ चाइना भी एक तरह से एनिमी बनता जा रहा है, मगर उस तरह का नहीं। रूस के साथ तो ख़ास तौर पर फड्डा है ना। अच्छा, ये रूस को क्यों नहीं नेटो में लेते? एक तो इनको कोई दुश्मन चाहिए, दूसरा इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, तो हम उसको ले नहीं सकते अपने अंदर। अच्छा, ये मैं बात समझ सकता हूँ। अच्छा, रशिया भी कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगा? अब प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में है उनकी गिरफ्तारी का, वार क्रिमिनल का, तो वो भी दीवार के साथ लगे हुए हैं, वो भी डिक्टेटोरियल तरीके से रशिया को चला रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन उनका सर्वाइवल भी इसी में है। वो ये समझते हैं कि भाई या तो मुझे ये एक्सेप्ट करें, जिस तरह मिडल ईस्ट के जो किंग्स हैं सारे के सारे प्रिंसेस, उनको एक्सेप्ट किया हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी ज़रूरतों के लिए भी, और वो इनको कोई टफ टाइम नहीं देते, तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड खुश है, वहाँ इनको डेमोक्रेसी का कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि रशिया से इनको चैलेंज मिलता है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का मसला है। हालांकि रशियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, ये तो बिल्कुल ही वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनको, तो रशियन कल्चर को, तो वो तो वही कल्चर है। लेकिन चूंकि एक दुश्मन चाहिए और उस दुश्मन के पास डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो वो कैसे नेटो में लाएंगे? तो अगर नेटो में आ जाए तो इनके ये जो $1 ट्रिलियन के आजकल सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूरोपियन आर्मी के लिए, कोई ज़रूरत नहीं होगी इनको। लेकिन बहरहाल इनको चाहिए कुछ ना कुछ अपने खून को गरमाने के लिए भी। और ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं दुनिया में, जो ये हथियार बनाने वाले बड़े बड़े इदारे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनकी तो मौज इसी में है कि जंगें होती रहें, जंगें ना भी हो तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हर वक्त सर पे खड़ा रहे। तो इन सब बातों की वजह से जो परमानेंट पीस डील है, मैं जो बात आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, परमानेंट पीस डील तो हम ह्यूमन बीइंग्स में आप भूल जाइए, इम्पॉसिबल है। दिस इज वेरी सैड पार्ट। जी, कुछ क्वेश्चंस और लेते। जी, एयू ग्रोथ हब का है कि will Zelensky be removed and some other person will be put to negotiate, as Trump mentioned in the press conference that it is difficult to do business with him. देखिए, जेलेंस्की के बारे में भी कहा
मैगा के लोगों ने, ट्रंप ने भी कहा कि बड़ा मुश्किल है इसको डील करना, लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी वहाँ पे अपना काफ़ी नेटवर्क मजबूत रखा हुआ है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दबा के रखा हुआ है यूक्रेन में। किसी की आवाज़ नहीं आ रही बाय द वे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई को आप इक्का दुक्का किसी पॉडकास्ट में देख लेंगे कोई डिसिडेंट यूक्रेनियन आ जाएगा, अदरवाइज उसने भी वहाँ पे फुल आमरीत रखी हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। नाम जमहूरियत के नाम पे ना उसने भी अपना ड्रामा रखा हुआ है, उसके पीछे ये सारे यूरोपियन खड़े। तो अब जाहिर है उसको भी आसानी से हलाना पॉसिबल नहीं है। किसी लीडर को भी रिमूव करना ट्रूली बड़ा मुश्किल होता है। वेनेजुएला के कई लीडर रहे हैं, अमेरिकन CIA हमेशा उनको रिमूव करना चाहती थी बट कुड नॉट डू दैट। तो अब ज़ेलेंस्की को कैसे रिमूव करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की जाने वाला है जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, ये बात पक्की है। ज़ेलेंस्की अगर खुद चाहेगा तो वो ये सोचेगा कि मेरे ऊपर भाई इतना प्रेशर है कि मैं अब निकल जाऊं किसी और को दे दूं, लेकिन वो उसको जाने नहीं देंगे यूरोपियन लीडर। वो कहेंगे नहीं बच्चों तुम ही बैठे रहो, इसलिए कि हमने तुम पे काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया है और टाइम भी इन्वेस्ट किया, हम चाहते हो तुम ही बैठे रहो। तो अब ज़ेलेंस्की ही कोई थोड़ा बहुत चेंज हो, और कि फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि ज़ेलेंस्की चला जाए कोई और आ जाए तो वो ट्रंप की पूरी बात सुनेगा। और फिर ये भी रियलिटी है कि ट्रंप ये भी नहीं चाहेगा कि एज एग्जैक्टली व्हाट पुतिन वांट्स वैसा भी हो जाए, ऐसा भी नहीं वो चाहेंगे ट्रंप। तो इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग। तो आई डोंट थिंक सो कि ज़ेलेंस्की जाएगा। ज़ेलेंस्की रहेगा, वो अपनी स्लिपरी गेम्स करता रहेगा, गुगलियाँ मारता रहेगा और हम इसी तरह तमाशे देखते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ज़ेलेंस्की की नीड है सीज फायर, तो उसकी नीड है, वरना तो उसकी तबाही हो रही है। वो टाइम बाय करना चाहता है, पीस डील में वो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ज़ेलेंस्की भी इंटरेस्टेड नहीं है और रशिया भी इस बात को समझता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भाई ये इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि हमने इतना पैसा पहले फेंका है, फिर से ये दोबारा जंग का वहाँ पे तूफान खड़ा हो गया, फिर हमें पैसा फेंकना पड़ेगा, इनका ये मसला है और ये है कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो इट लुक्स लाइक डिफ़िकल्ट टू रिमूव ज़ेलेंस्की, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। काशिफ कंचन जी का है कि व्हाट इज़ द तमाशा टैरिफ ऑन एंड ऑफ, इज ट्रंप नॉट स्टेबल एट ऑल? हाँ ये भी वैसे है इशू है। ट्रंप ने भी बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए हुए ना अपनी इलेक्शन कैंपेन में, टैरिफ वाज वन ऑफ दोज। तो अब जब वो उन्होंने टैरिफ को, जब से वो आए हैं उन्होंने पहले फरवरी में टैरिफ लगाने की कोशिश की मैक्सिको कनाडा पे, तो जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब फिर उन्होंने पॉज किया और फिर उन्होंने किया तो फिर वो स्टॉक मार्केट हिल गई। फिर उन्होंने कहा कि ये भी प्रॉब्लम है कि मेरी कार इंडस्ट्री जो है वो ख़राब हो जाएगी, मुझे लोगों ने समझाया है। तो ये थोड़ा सा ट्रंप अपने जो उसने बड़े बड़े नारे और दावे किए हुए हैं, स्लोगन जो उसने लगाए हुए हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के, वो उस पर अमल करना चाहता है ताकि अपनी मेगा टीम को, अपनी जनता को बताए कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ। अच्छा जब वो करने को आया, जैसे यूक्रेन वाला मसला ही देख लीजिए, तो इतना आसान नहीं है, आज ट्रंप को कहना पड़ा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील यूक्रेन। इसी तरह टैरिफ की बात है। अब वो कल ट्रूडो के साथ भी गाल गलोच वाली बात की है ट्रंप ने, बाकायदा ट्रूडो ने उसका इजहार किया मुस्कुराते हुए, कहा है। तो वो अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपका ये पूछना कि क्या ट्रंप स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो शायद होगा ट्रंप, लेकिन उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो तो है ही है। लेकिन वो ये है कि जो वो बातें कह चुका है उस पर जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है तो वो बुरी तरह फंसा हुआ, वो कहता है कि यार मैं तो फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं। तो ये है सिचुएशन। तो इसमें स्टेबल माइंड का होना या ना होना बात की बात है। जो एक्शन ट्रंप ले रहा है, क्या उस एक्शन से स्टेबिलिटी आएगी या स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ये वो ट्रंप एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है। तो उसको पता चल रहा है कि भाई ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो इसलिए उसको पास कर रहा है। होपफुली मैं तो कहूँगा एज ए कैनेडियन भी और एज अ ग्लोबल सिटीज़न भी कि ट्रंप को ट्रेड वॉर बड़ी एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि इससे सबको बहुत नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट हिल जाती हैं तो वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। जी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जी मीनाक्षी राव जी का टोरंटो से है, डिड ट्रूडो डू वेल फाइनली यस्टरडे टू डील विद ट्रंप? हाँ ट्रूडो बहुत अनपॉपुलर हो चुका हुआ था,
जाते जाते उसने जो वो कुछ काम किए हैं, होपफुली वो चला जाएगा। वैसे उसने कल कहा है कि मैं अपने लास्ट डेज में ये काम कर रहा हूँ। तो संडे को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लिबरल पार्टी का नया लीडर, जो मोस्ट लाइकली मार्क कार्नी होगा, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, उसको बनना भी चाहिए, तो वो होगा। तो इस सारी सिचुएशन में ट्रूडो का ज़रा अच्छा ग्राफ किया ऊपर, वरना ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना बदनाम होके, अनपॉपुलर होके जा रहा था। खुद अपनी पार्टी के अंदर बहुत अनपॉपुलर था। लेकिन ये जो इसने पहले कुछ यूरोप के 3-4 दौरे किए हैं, जाते जाते पहले म्यूनिख में गया, फिर अभी ब्रसल्स में ये मौजूद था, और फिर अब ये डील कर रहा है टैरिफ को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। तो दोज वर नॉट बैड ऑनेस्टली। मैं ट्रूडो का बिग क्रिटिक हूँ, लेकिन जहाँ क्रेडिट देना पड़ता है वहाँ क्रेडिट देना भी चाहिए। हाँ, ये जो एक एंटेगोनाइज करने वाला मामला है वो ठीक नहीं था। मैंने लास्ट वीक क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जिस तरह उसने रीसेंट अब 1-2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा लास्ट टाइम की हैं, वो रिलेटिवली बेहतर थी। फिर ये जो कल की कॉन्फ्रेंस थी और ट्रम्प से जो बात हुई, तो वो पाज हुआ है जो भी। अब ट्रम्प ने तो कहा है कि भाई ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए ट्रूडो कर रहा है, लेकिन अभी तो ट्रूडो की पॉलिटिक्स में खुद पाज था एक आएगा, मैं ये कहूँगा। अभी ट्रूडो शायद कोई ऑफिस रन नहीं करेगा, ही विल कम बैक, आई एम श्योर। तो लेकिन अभी वो जाते जाते वो थोड़ी सी अपनी अनपॉपुलैरिटी को थोड़ा सा ग्राफ उसने नीचे जाने से रोका, और बल्कि वो अब थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, लोगों के दिलों में थोड़ी सी इज्जत उसकी बनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ही रियली डिड गुड एट लीस्ट, अगर नॉट वेल फाइनली जाते जाते। तो जी एक और क्वेश्चन है, वुड दिस पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैपन? ये क्वेश्चन दोबारा आया है, लेकिन मैं इसको मतलब वही बात करूँगा कि देखिए ये जो पीस डील है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल है। हो तो जाएगी, चीज़ फायर हो जाएगा एटलीस्ट, लेकिन परमानेंट पीस डील कोई होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये है सिचुएशन, और देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे और भी सवाल हैं। हमारे पास वक्त कितना है, मैं ये टाइम देख रहा हूँ जी। कुछ और क्वेश्चन हैं, हम उनको भी लेते हैं। रमेश शर्मा जी का क्वेश्चन है पुणे से। जी वो कहते हैं कि इफ़ ऑल कंट्रीज़ विदड्रॉ सपोर्ट फॉर यूक्रेन वुड इट ब्रिंग द वॉर टू अ परमानेंट एंड विदाउट कॉजिंग फर्दर डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन? नहीं जी रमेश जी, ऐसी बात नहीं है। सारे देश नहीं हैं, बल्कि पूरा यूरोप तो उसके पीछे खड़ा हुआ है यूक्रेन के। वो कह रहा है लड़ो लड़ो लड़ो, मरो मरो मरो, और वो पैसे देने को तैयार है जितने इस वक्त दे सकते हैं। उनके पास असला नहीं है, मॉडर्न जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए परेशान है। तो वो बिल्कुल कोई तैयार नहीं है, और ये मसला ये परमानेंट मुझे हल होता नज़र नहीं आ रहा। रूस एक दुश्मन रहेगा वेस्ट का, वेस्ट को एक दुश्मन चाहिए, और रूस भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि रूस से ज़्यादा वेस्ट का अपना प्रॉब्लम है कि वेस्ट को अपना मिलिट्री बिजनेस भी चलाना है, एक दुश्मन भी चाहिए। तो ये एक सैडली मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी फ्री वर्ल्ड में इस तरह की मेंटालिटी आज की 21वीं सदी में भी होगी, लेकिन वो है आज की सदी में। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। करण अरोरा जी का है कि आर द कैनेडियन टैरिफ्स ट्रूली अ रिस्पॉन्स टू द fentanyl crisis, even though less than 1% of fentanyl in the US comes from Canada? Or are they driven by Trump's personal dislike of Trudeau? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। देखिए ये बात तो अभी एक तरह से साबित ही होगी, फेंटनल कोई इतना बड़ा इशू कनाडा से नहीं है, वो हार्डली 1% है, जैसा आपने खुद कहा। अब ये बात कैनेडियन मीडिया ओपनली नहीं कर रहा, अमेरिकन मीडिया भी नहीं कर रहा। ट्रूडो की जो पॉलिटिक्स है उसको पसंद नहीं करते। ये मैं पर्सनली कन्विंस हूँ, और मैं इसको देख भी दे रहा हूँ, मेरे पास आर्गूमेंट भी है। अब ट्रंप ने लास्ट 2 डेज से अपने जो सोशल मीडिया पे, जो कि ना ट्रुथ सोशल व्हाटएवर उनका है, उसमें लिखा भी है कि भाई ये जो ट्रूडो है ये अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाह रहा है। ये 2 दफ़ा लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई ही ट्रंप की पर्सनल या उसकी मेगा टीम की
पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का है। और ये भी है कि कुछ कैनेडियन एलिमेंट्स भी हैं जो मेगा को मानते हैं और वो ये कहते हैं मेगा टीम को वहाँ पे कि भाई इस ट्रूडो पे प्रेशर डालो, हम इससे बड़ा तंग आए हुए। तो ये बिल्कुल एक रियलिटी है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कनाडा के साथ उन्होंने टैरिफ की बात की है। मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं शानू मित्रा जी का। द वे ट्रम्प इज गोइंग इट लुक्स लाइक ही विल नॉट कंप्लीट हिज 4 years. व्हाट डू यू से? ट्रम्प हैज़ प्रूवन टू बी अ बून टू ट्रूडोज पॉपुलैरिटी। हाँ, ट्रूडो ने तो अपनी जो मतलब ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी को वापस लाने में ट्रम्प ने काम किया है, लेकिन ये है कि ट्रम्प का अब 4 साल तक सरवाइव कर सकना बहुत मुश्किल है। पिछली टर्म में भी हमने देखा कि वो सरवाइव तो कर गए, 2 इम्पीचमेंट हुई उनके ख़िलाफ़, कितने मुकदमे बने, अब वो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम लाए, मुश्किल है बहुत, लेकिन कर लेंगे। आई होप एंड आई एम श्योर कि वो कर लेंगे अपने 4 साल, लेकिन बड़े मुश्किल होंगे। ठीक ठाक पेंडुलम चलता रहेगा और फिर हम 4 सालों बाद देखेंगे कि क्या डेमोक्रेट्स वापस आते हैं या ट्रम्प की मेगा टीम में से कोई लोग आगे आने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। ये तो हमें आगे जाने वाले कुछ सालों में पता चलेगा, ख़ास तौर पर जो मिड टर्म के इलेक्शन होंगे आफ्टर 2 years, उसमें बहुत कुछ नतारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा, और अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हुए तो भी हम आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय कन्वर्सेशन विद यू गाइस। मैंने बहुत कोशिश की कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन लूँ और मैक्सिमम उनको एड्रेस करूँ, लेकिन हमारा समय होता है, उस समय से ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।